साथियों, ये है लीची का पौधा और इस पे लीची लगी भी हुई है। और अभी इस पे जो पौधे तैयार होते हैं, लीची के पौधे ग्राफ्ट नहीं होते, गुट्टी से तैयार होते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी जो गुट्टी है वो कौन से महीने में बांधी जाती है, कौन सी वैरायटी? क्योंकि इस पे अभी फ्रूट भी आ रहा है और गुट्टी भी, यानी कि नए पौधे की तैयारी भी चल रही है। बिल्कुल। तो लीची की अभी स्पेशली बात करें तो लीची में हम ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं, ना कि हम बीज से तैयार करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एयर लेयरिंग, या हम आम भाषा में बोलते हैं उसको गुट्टी कर देना, कि जो पौधे की ये जो ब्रांच होती है आपको इसी में हम बांध देते हैं। तो इसके ऊपर हम कट लगा के आपको एक बार दिखाने के लिए कि जो जनरली जो हम लीची के प्लांट जो रेडी करते हैं तो आपको कई तरह की ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। इस तरह से मैच्योर शाखाएं भी मिलेंगी आपको, इस तरह से भी ये जो आपको पीछे वाली शाखा दिख रही है ये भी आपको पूरी मैच्योर दिख रही है। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि जो शाखा लगभग 6 से 8 महीने पुरानी शाखा है, जिसमें ऊपर की ये जो छाल है ये आसानी से उतर जाए। आपको जो छाल दिख रही है ये आसानी से, इस तरह से आसानी से अगर उतर जाए, तो वैसे अभी मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, वैसे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथ नहीं लगाना है। आपको इसको दोनों तरफ ऐसे कट दे के नीचे, और आपको इस तरह से इसका जो छाल है वो आपको रिमूव कर देना है। कट आप बड़ी सावधानी से लगाइए जिससे आसानी से ये निकल जाए। इस तरह से आप और लंबाई में इसको कट दे सकते हैं, नीचे तक लंबाई में कट देंगे। ध्यान रहे ये जो आपको बड दिख रही है, इस बड के जस्ट आपने नीचे कट लगाना है, क्योंकि जो रूट इनिशिएशन है वो रूट इनिशिएशन इस बड के नीचे से होगा। इसको और आप लंबाई में लगा के उसके बाद आप इस तरह से, आपको ये मॉस ग्रास है, मॉस ग्रास को हम पानी में भिगो के लगाते हैं। और आपने ये ध्यान रखना है मॉस ग्रास को इतना ही पानी में भिगोना है कि आप जब इसको उससे पानी से निकालें तो सिंपल जब आप दबाएं तो ये जो पानी है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बह के पूरे हाथ में जाए। एक आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंपल, जब आप दबाएं तो सिंपल यहाँ से आपको हल्का हल्का पानी निकलता हुआ दिखाई दे, मतलब बहुत ज़्यादा भी मॉइस्चर लेवल नहीं होना चाहिए। और आप इस तरह से इसको लगा के चारों तरफ आप इसको बांध देते हैं। एक बार इसको बांध के दिखा दीजिए। तो इस तरह से आप ये मॉस ग्रास लगा के इसको पॉलीथीन की सहायता से हम रैप कर देते हैं। तो सर टाइटली रैप करना है जिससे उसमें किसी तरह से कोई अलग से बरसात का पानी या कुछ और तरह से मॉइस्चर जाके अलग से ना इकट्ठा हो, क्योंकि जितना मॉइस्चर है वो सफिशिएंट है। और एक्सेस जो कुछ एरेशन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं फंगस ग्रोथ के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इस तरह दोनों कोने आप इसके बांध देंगे और लगभग ये जो आपकी बांधी हुई गुट्टी है ये 40 दिन में आपको बन के रेडी हो जाएगी। और इसमें से यहाँ से आपको अपर पोर्शन से यहाँ से वाइट रूट निकलनी दिखाई देंगी। जैसे आपको वाइट रूट फॉर्मेशन हो जाए, लगभग 40 दिन में ये रूट बन जाती हैं, तो आप यहाँ से इस पौधे को, जो ये वाला भाग है, निचला भाग है आपका, यहाँ से आप इसको कट करके, रूट फॉर्मेशन एक बार 40 दिन में हो गया, यहाँ से वाइट रूट पॉलीथीन के ऊपर से दिखने लगेंगी। आप यहाँ से कट करें, इस वाइट जो आपकी पॉलीथीन है उसको आप रिमूव करें और पॉली बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका जो बेस्ट सीजन है वो कौन कौन सा है गुट्टी बांधने? बेस्ट सीजन है कि आपका जब एक तो है कि मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा हो इन्वायरमेंट में, एक वो सबसे बड़ी आवश्यकता है। ठीक है। बट अगर हम मंथ की बात करें तो आपका मंथ जो है कि आपका मई लास्ट वीक से आप जुलाई फर्स्ट वीक तक आप इसमें गुट्टी कर सकते हो। लेकिन जो मई जून की हुई गुट्टी है उसमें रूट का सक्सेस परसेंटेज और आपकी रूटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया मिलती है। मदर ब्लॉक का क्या ध्यान रखें, क्योंकि जब हम गुट्टी तैयार कर रहे हैं तो कितने दिन का वो पौधा है, फ्रूटिंग पे आया है कि नहीं आया, वो क्या ध्यान रखें? जनरली जो लीची है जो आपकी एयर लेयरिंग से रेडी होती है, तो एक अच्छे प्रोडक्शन में जो प्लांट है वो तो 8 साल में स्टार्ट आता है। लेकिन अगर हम पौधों की बात करें तो हम 5th या 6th ईयर से भी उसमें लेयरिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसने अच्छा प्रोडक्शन दिया हो। अच्छा प्रोडक्शन उसे दिया हो। जहाँ से आप बड़े स्टिक ला रहे हैं, जिस नर्सरी से ला रहे हैं, तो वो भी आपने देखना है कि जो प्लांट ऑलरेडी अच्छे प्रोडक्शन में, तो उसमें एयर लेयर वाले प्लांट भी बहुत अच्छे बनेंगे और कहीं ना कहीं आपको खेत में भी जाके अच्छे प्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, ये लीची के ऊपर पूरी जानकारी थी। ये देखें, इस तरह भी गुट्टी बन रही है।
डॉक्टर साहब इसमें पूरे में बंधवाते हो आप, कैसे क्या है? क्योंकि ये मशीन की सहायता से ऊपर तक भी ये जो लेबर है काम कर रही है। जो आपका लीची में एक ध्यान देने वाली बात है कि लीची में आपका जो ग्रोथ है, नई ग्रोथ में ही आपकी क्या आती है, फ्रूटिंग आएगी। ठीक है। और नई ग्रोथ में ही आपको ज़्यादातर लेयरिंग करनी होती है। तो लगभग 80% तो फ्रूटिंग ब्रांचेस हैं। ठीक है। तो फ्रूटिंग ब्रांचेस तो हम वैसे ही नहीं सेलेक्ट करते कि उसका सक्सेस रेट वैसे ही कम है। तो जो एक्सेस ग्रोथ है और जो हमारी और वेजिटेटिव ग्रोथ जो साथ साथ मिलती है लीची के, उसमें जो 6 से 8 मंथ पुरानी शाखाएं हो जाती हैं, उस पे हम जाके एयर लेयरिंग करते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एयर लेयरिंग है उसमें गुट्टी मिलना, गुट्टी बांधना और पौधे तैयार करना, उसका परसेंटेज कम ही मिल पाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता। तो साथियों आप देख रहे हो गुट्टी किस तरह से बनती है मशीन की सहायता से, टॉप लेवल तक इसमें ये गुट्टी तो जनरली ये मशीन है जी, जिसको हम एक तरह से आम भाषा में किसान हाइड्रा मशीन बोल देता है। वैसे सेल्फ प्रपोल्ड प्लेटफॉर्म है जो एक सिंगल आदमी उसमें खड़ा होकर उसको ऑपरेट कर सकता है। तो इस मशीन का भी एक हमने उपयोग लिया। वैसे तो ज़्यादातर ये पेड़ों को काटने के लिए, प्रूनिंग मैनेजमेंट के लिए, फ्रूट तोड़ने के लिए, मैकेनाइज हार्वेस्टिंग के लिए, लेकिन ये हमने थोड़ा सा नया उसमें प्रयोग किया कि हम इसको ऊपर तक जाके किस तरह से प्लांट प्रिपेयर गुट्टी, तो उसके लिए यूज में तो एक तरह से इस मशीन का एडिशनल यूज है। जी जी जी। तो किसान साथियों आप भी इस तरह का अगर आपके पास मदर ब्लॉक है, अच्छे पौधे हैं, तो आप ये अपने बाग के लिए सेल करने के लिए किसी भी तरह आप ये पौधे तैयार कर सकते हैं। एक साधारण विधि, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सिंपल। डॉक्टर साहब एक और है कि हम मौजकास अधिकतर जगह नहीं मिलती, तो इसका क्या विकल्प लेके चले? देखिए पहले जो एयर लेयरिंग थी, गुट्टी थी, उसमें आप गीली मिट्टी, घास फूस, कई तरह की चीज़ें बांधते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम आती थी मॉइस्चर रिटेंशन की, कि मॉइस्चर उतना होल्ड नहीं हो पाता था, जिससे हमारी जो पहले गुट्टी की सक्सेस थी वो 10% 20% थी, लगभग 80% मटेरियल खराब हो जाता। मौज घास है क्या? मॉस ग्रास सिंपल एक आपकी एक्वेटिक ग्रास है, जो आपकी, हम एक तरह से नॉर्मल भाषा में समझ ले तो सवाल टाइप समझ लीजिए, काई टाइप की है हिमाचल और कश्मीर में, नॉर्मल उसमें समझ लें आप। तो ये एक तरह से एक्वेटिक ग्रास है जो आप कलेक्ट करते हैं, और ये अपने वजन से 2 गुना 4 गुना पानी इकट्ठा करके छोड़ सकते हैं, इसलिए हम इसको गुट्टी में यूज करते हैं। साथियों आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।